मेरे से सवाल किया जाता है कि आप अक्सर मसाइल पे बात करती हैं, माशरती मसाइल पे, तो आप उनका हल क्यों नहीं बताती हैं? मतलब मसले पे बात कर लेना तो मसले का हल नहीं है, आप उनका हल बताया करें। तो मुझे इस सवाल की, इस तर्जीह की समझ नहीं आती कि मैं किस मसले का हल बताया करूँ? आप कौन से मसले का हल जानने में इंटरेस्टेड हैं? आप कौन से वाला हल जानना चाहते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने जब जब भी बात की, अगर मैंने तालीम पे बात की है तो मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में शरह ख़वानगी के क्या हालात हैं, पाकिस्तान में कितने % बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, किस तरह से सफ़र कर रहे हैं लोग। तो उसका मतलब डेफ़िनेटली यही है कि हमें तालीम पे तवज्जो देनी है, हमें बेहतर मौक़े देने हैं। जब मैं ख़वातीन के मसाइल पे बात करती हूँ कि ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या उनको माशी तौर पे उनका इस्तेहसाल किया जाता है या फिर उनको तालीम के मौक़े कम मिलते हैं, तो उसका यकीनन मतलब यही होता है कि उनको तालीम के मौक़े दें, उनको बराबरी दें, उनको उनके हकूक़ दें, चाहे वो जायदाद में हों, चाहे वो माशी मामलात में हों, आप उनको बेहतर माहौल दें, ये आपका हल हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं निसाब की बात करती हूँ तो मेरा उसका मसले का भी साथ ही मैं बताती हूँ कि आपका निसाब जो है वो इलॉजिकल और इरेशनल और स्टूपिड चीज़ों से भरा हुआ है। खुदा के वास्ते उसको पढ़ें कभी और ध्यान दें कि आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो उसका मतलब भी यही होता है कि आपसे बात करें, आपको पता तो हो, आपको अवेयरनेस तो हो कि मसला क्या है। और मेरे नज़दीक सबसे मसले का जो बुनियादी हल है, वो उस मसले को जान लेने में, उससे अवेयर होने में है कि आपको पता हो एटलीस्ट कि ये मसला है। अगर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके बच्चे स्कूल में जाके क्या पढ़ रहे हैं, उनको असातिज़ा क्या पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो मैं आपको किस तरह से गाइड करूँ, मैं किस तरह से आपको इसका हल बताऊँ। इसका बुनियादी हल तो यही है कि आप अपने बच्चों को सवाल करना सिखाएं, उनको सोचना सिखाएं, उनको उनके मसाइल हल करना सिखाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इतने अनट्रेंड हैं और इतने, यूँ समझ लें कि जो तालीम से जिनको कोई लगाव नहीं होता, दूर दूर तक वो टीचर बन जाते हैं। तो आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि ऐसे असातिज़ा आपके बच्चों को क्या सिखाते होंगे। फिर दूसरा इसी से लिंक्ड ये चीज़ आ जाती है कि आपकी अगर माएँ तालीम याफ्ता नहीं हैं, तो वो आपके अपने बच्चों को कितनी तालीम तरबियत जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर पाती हैं। तो यकीनन इन मसाइल का हल इसी चीज़ में ही शामिल होता है। जब मैं इस पे बात कर रही होती हूँ तो यकीनन उसी से लिंक्ड मसले का हल वही होता है कि इस पे हम सवाल कर रहे हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं, तो उस पे उस मसले का हल सोच रहे होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि जी शिद्दत पसंदी में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका यकीनन मतलब ये होता है कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। और हम ये बता भी रही होती हूँ कि आप दूसरों को सवाल करने को बर्दाश्त करें, दूसरों के नज़रियात को बर्दाश्त करना सीखें। और आपको लगता है कि ये मसले का हल ही नहीं, कुछ और बताएँ। अब मैं कोई आपको जादू नहीं बता सकती, मैं आपको कोई ऐसा तरीका नहीं बता सकती कि आप आँखें बंद करें और आप जब आप खोलेंगे तो आपके मसाइल हल हो चुके होंगे। आपकी तालीम के मसाइल भी, आपकी मईशत के मसाइल भी, आपके माशी मसाइल भी, यकीनन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए आपको आँखें बंद करके खोलने में या फिर आप रंग गोरा करने वाली क्रीम वाले टोटके नहीं हैं कि 2 दिन में आपका रंग गोरा हो जाएगा। तो ये, या फिर आपके 18 साल के बाद भी आपका कद इस तरह से बढ़ जाएगा, इसमें वो मैं उस तरह से प्रोपोगेट नहीं कर रही हूँ जो आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं। मैं माशरती और बाकी मसाइल जो अपने आस-पास होने वाले हैं उनको डिस्कस करती हूँ, उन पे सवाल उठाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उसका मकसद यकीनन यही होता है कि ये मसला है और इसको हल करना चाहिए। और जो मुझे बेहतर समझ आती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसका ये हल हो सकता है। तो यकीनन उसका कोई टोटका तो नहीं है या कोई वजीफ़ा तो नहीं है, उसका अमली तौर पे सोच ही पहला हल है, उस पे सवाल उठाना ही उसका पहला हल है। तो ज़रा सोचिए।